वेलकम बैक बच्चों हमने अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर प्रोजेक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने वेज प्रोजेक्शन देखा था और उसके बाद हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन कवर किया था और हम लोगों ने देखा था उसके अंदर हम आरएस कैसे कर सकते हैं और हम उसको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड प्रोजेक्शन आता है वो आता है न्यूमैन प्रोजेक्शंस। लेट्स स्टार्ट। थर्ड प्रोजेक्शन हमारे पास है न्यूमैन प्रोजेक्शन। बच्चे जो थर्ड प्रोजेक्शन हमारे पास वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन, या हम इसको रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। देखो हम इसको कैसे बनाते हैं, ये दो फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। एक ऐसा हम सर्कल लगाते हैं, पहले यहां से एक वाई बनाया, यहां पे ऐसा सेंटर से, फिर एक इसके नीचे दिखा दिया, एक इस साइड इसके साथ बोन दिखाया और एक इस साइड। या फिर इसी को हम दूसरी वे से दिखा सकते हैं, सर्कल बनाया, अब जो ये वी बनाया था हमने नीचे से अपोजिट वाई बना दिया, एक बोन यहां पर यानी कि पीछे वाले कार्बन पे, एक यहां पर, एक बार। ये होता है एक्लिप्स्ड। इस फॉर्म को बोलते हैं, ये एक्चुअली न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड में क्या हुआ, जो ये वाई बना हुआ है एक टाइप से हमारे पास ऐसा, जो पहले हम लोगों ने वाई बनाया था ये ऐसा था, तो नीचे वाले का जो ये सिंगल बॉन्ड है ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास इधर छोटा सा, एक इसके अपोजिट बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर अपोजिट। या फिर हम ऐसा बना सकते हैं, ये जो वाई अभी ऊपर बनाया था इसको हम नीचे की साइड बनाते, ये ऐसा वाई, अब एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इसके अपोजिट, एक बॉन्ड इसके अपोजिट, तो ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड देखो अब समझते हैं ये है क्या, हमने कैसे मॉलिक्यूल को देखा है। देखो बच्चे हम लोगों ने क्या किया था, ये था हमारे पास, देखो अगर हम लोगों ने ऐसा ये बॉन्ड पकड़ा था, ये एक मॉलिक्यूल था, 2 कायल सेंटर में ही पॉसिबल है हमारे पास, तो ये कौन सी प्रोजेक्शन है, ये मॉलिक्यूल तो सेम ही है, इस मॉलिक्यूल को आप कैसे भी देखो यही रहेगा। एक मेरे पास इस कार्बन पे एक ब्लू रेड और एक ये व्हाइट है, यहां पे ऑरेंज ब्लू और ये व्हाइट है मेरे पास। अगर हम इसको ऐसे देखते थे कि इसके इस कार्बन के ऊपर दो ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन वाला और ये बॉन्ड प्लेन में आ गया, नीचे वाले प्लेन में, इस कार्बन के ऊपर 2 एटम है रेड और ब्लू, एक आउट आपकी तरफ एक आपसे दूर है, एक ये आपकी तरफ एक आपसे दूर है, तो इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं जब किसी भी एक एटम के ऊपर 2 बॉन्ड इन प्लेन में रहे और 2 आउट ऑफ प्लेन में रहे, तो उस टाइम को हम बोलते थे वेज प्रोजेक्शन। ये तो वेज प्रोजेक्शन है। अगर इसी वेज प्रोजेक्शन को आपने पकड़ा, इसको पीछे वाले को, ब्लू वाले को जो हमने किया था, इसको अपनी तरफ रोटेट करके लिया है ऐसा, अगर ऐसा किया तो अब क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल वाले आपकी तरफ आ गए, इस वाले भी हॉरिजॉन्टल, ये वाले आपकी तरफ आ गए, ये आपकी तरफ आ गए और ये पीछे वाले कहां चले गए, पीछे। अगर ऐसा किया तो ये बन गया था हमारे पास कौन सा, फिशर। फिशर में हमने देखा था कि हम प्लेन में नहीं रखते किसी को भी, आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले आपकी तरफ, वर्टिकल वाले आपसे दूर। तो ये जो पहले ऐसा था आपकी तरफ थे, ये आपसे दूर थे, इनको ऐसा थोड़ा सा रोटेट किया तो ये आपकी तरफ हो गए थे। इसके बाद क्या किया, अगर इसी को मैं थोड़ा सा 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं, 90 डिग्री का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसा कर दूं, ऐसा देखो उठा दिया मैंने, किया क्या है बच्चे ध्यान से देखो, ये ऐसा ही था हमारे पास, ये पहले ऐसा था वेज, इस वेज को जब मैंने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया ऐसा, तो ये क्या बन गया, फिशर। अब इस फिशर को आपने आइसक्रीम की तरह बनाना है, कैसे, अब आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट कर दोगे तो क्या होगा, देखो आपको एक वाई दिखेगा अगले वाले फर्स्ट कार्बन पे, 1 2 3, ये क्लियर दिख रहा है हमें हमारे पास। पिछले वाला जो ये कार्बन एटम ये नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब ये जो फर्स्ट दिखा रखा है, ये हमारे पास ये जो दिखा रखा है, ये सेंटर फर्स्ट कार्बन है, इसका ऊपर हमें ये 3 दिख रहे हैं, पीछे वाला नहीं दिखा रखा, इसलिए पीछे वाले को ये सर्कल से दिखा रखा है कि इसके पीछे, इस कार्बन के पीछे कार्बन है, उसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हैं, लेकिन वो 3 ग्रुप कहां लगे हैं, ये देखो इसके बिल्कुल पीछे है ये बॉन्ड, ये ब्लू के पीछे ब्लू है, इस व्हाइट के नीचे व्हाइट। जब आपने इसको वेज को ऐसा रोटेट किया तो ये बन गया था फिशर। और अब आप परपेंडिकुलर देख रहे थे इस बीच वाले बॉन्ड के, कार्बन कार्बन बॉन्ड के, जब ऐसा देख रहे अभी भी आप
परपेंडिकुलर देख रहे थे। अब ऐसा किया, अब आप उस कार्बन कार्बन बॉन्ड के परपेंडिकुलर नहीं उसके पैरेलल देख रहे हो, यानी कि इसके और आपका एंगल 0 डिग्री। जब आप ऐसे देखोगे तो ये वी टाइप दिखाई देगा, देखो ऐसा वी, ये वाई बनेगा, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा आप पकड़ सकते हो इसको, ये आइसक्रीम टाइप बन गया। अगर इसी को आप रोटेट कर देते 180 डिग्री अपोजिट, तो क्या हो गया, आप इसको ऐसे दिखा सकते थे कि अब जो ये आपका जो कोण दिखाई देगा ये अपोजिट दिखाई देगा। क्या हुआ, आपने इसको पहले ऊपर उठाया था, ये था हमारे पास वेज, इसको आपने ऐसा करा, ये क्या बन गया, फिशर। अब अगर इसको ऊपर उठा देते तो वाई का ये कोण ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज आप इसको नीचे कर देते तो ये देखो अपोजिट हो गया हमारे पास, ये वाई वाला दो नीचे चले गए, एक ही ऊपर, तो ये इस तरीके से। तो अब आपको डिपेंड करता है कि यहां से जो आपने फिशर बनाया था उससे से हम ये इजीली बना सकते हैं, क्योंकि फिशर के अंदर आप परपेंडिकुलर देख रहे थे, इसके अंदर आप उसको ऊपर की तरफ उठाओ आइसक्रीम वाले कोन को खाने के लिए, या उसको क्या करो नीचे की साइड कर दो, तो ये दोनों के दोनों क्या बन गए, एक्लिप्स। लेकिन अब आप ऐसे किया बच्चे सॉरी, ऐसा हो गया, इसका स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, अब हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट होता है। कार्बन कार्बन कौन सा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, देखो ये ऊपर वाला तो पहला वाई आपको ऐसे कैसा दिख रहा है, ये वाई, पिछले वाले का बॉन्ड ऊपर आ गया, यानी कि पिछले वाले का एक बॉन्ड इन दोनों के अपोजिट आ गया। तो क्या करोगे, अगर आप इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट कर दो पीछे वाले को, तो क्या होगा, देखो पीछे वाला रोटेट हो रहा है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के क्या हो गया, अपोजिट आ गया। देखो कोई भी एक बॉन्ड यहां पे अपोजिट आ सकता है, जरूरी हाइड्रोजन, अभी मैं हाइड्रोजन कर रहा हूं, मैं रेड वाले को भी कर सकता हूं, वो फिर अलग अलग हम उसकी फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन वो रहेगा स्टैगर्ड ही, इस मॉलिक्यूल का नेम चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। अब देखो इस बॉन्ड के अपोजिट ये बॉन्ड आ गया, अगर आप इसके सेंटर पे रखते, इसके अपोजिट ये रेड वाला हो गया, इस ब्लू के इधर अपोजिट पीछे वाले पे ये आगे वाला ब्लू हो गया, ये ऐसा। अगर आप क्या करते कि फर्स्ट वाले को तो वैसा का वैसा, आप फर्स्ट वाले को तो आपने इन्वर्ट करना है, पीछे वाला पहले कैसा था हमारा, पीछे वाले को फिर वापस से रोटेट कर दिया, ये ऐसा था। अगर मैं ये बनाना चाहता हूं इस एक्लिप्स से, तो मैं क्या करूंगा, आगे वाले को रोटेट कर दूंगा इस बार ऐसा। ऐसा करने से क्या होगा, आगे वाले का हाइड्रोजन ऊपर, दो बॉन्ड इधर, पीछे वाले के इसके अपोजिट है, ऑरेंज वाले के रेड अपोजिट है, इस ब्लू वाले के ये ब्लू अपोजिट है। तो जब हम फिशर को, आप उस फिशर जो हमने बनाया था बच्चे, ये फिशर वाले को आप ऊपर उठा देते हो तो भी एक्लिप्स बनता है, उसको नीचे कर देते हो तो भी एक्लिप्स बनता है। और ये कौन सी नोटेशन हो जाती है, जब आप इस बॉन्ड के पैरेलल देखते हो तो ये हो जाता है न्यूमैन। जब आपको स्टैगर्ड बनाना है तो यहां से हम इजीली होता है, सबसे इजी होता है ये एक्लिप्स फॉर्म में बनाना, क्योंकि फिशर एक्लिप्स में ही होता है, ये एक्लिप्स में एग्जिस्ट करता है। अब आप इसको कैसे भी स्टैगर्ड बना सकते हो। आप स्टैगर्ड बनाने के लिए इस बॉन्ड के आपको एक अपोजिट चाहिए था, आपने थोड़ा सा इस बॉन्ड को रोटेट किया तो ये भी स्टैगर्ड ही बन गया, क्योंकि इस बॉन्ड के ये बॉन्ड अपोजिट है, इस वाले के ये बॉन्ड, इस वाले के ये बॉन्ड, आपने थोड़ा सा फिर रोटेट किया, ये फिर भी स्टैगर्ड ही है। अब आप ब्लू वाले को लिया व्हाइट के, तो ये भी स्टैगर्ड ही फॉर्म है। एक्लिप्स में भी आप अलग अलग बना सकते हो। अब आपने आगे वाले को रोटेट किया था, आप स्टैगर बनाने के लिए पीछे वाले को भी रोटेट कर सकते हो, कि आपने आगे वाले को तो पकड़ लिया, आप पीछे वाले का एक बॉन्ड क्या किया, नीचे ले गए, अभी भी तो ये स्टैगर्ड ही हो गया, क्योंकि अब आप पीछे वाले को रोटेट कर रहे हो, बॉन्ड अपोजिट आ जाएंगे। एक्लिप्स बनाने में भी आप अलग अलग का क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। भाई इस बार ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे है, फिर ये एक्लिप्स, ये भी एक्लिप्स है, अगर ऐसा किया तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा। तो जो एक सिंपल हम क्या करेंगे बच्चे, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, हमारे पास हमने एक ये बनाया, देखो एक स्टैगर्ड बनाया हमने, सबसे पहले एक वेज बनाया हम लोगों ने, वेज का स्टैगर्ड फॉर्म बना दिया। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज OH, दिस इज ब्रोमीन, एंड यहां पे हमने लगा दिया क्लोरीन। देखो भाई ये हम लोगों ने स्टैगर्ड बनाया, इसको मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करके देखते हैं बच्चे हम यहां पर, या इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अभी फिलहाल हम यहां पे हम लोगों ने लिखा क्लोरीन, यहां पे लिखा ब्रोमीन, देखो यही मॉलिक्यूल था बच्चे, इसके ऊपर रख देते हैं। अभी ये था, देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन मेरी तरफ आ गया, OH और ब्रोमीन, ब्रोमीन आपकी तरफ है, ये ब्रोमीन ये ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, ब्रोमीन को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लोरीन को हमने रेड से रिप्रेजेंट कर दिया, और हाइड्रोजन तो व्हाइट से है ही। तो यहां पर हमारे पास क्या है, क्लोरीन, यहां पे क्या गया, ब्रोमीन, ये एक वेज था।
अब आप देखो इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर देख रहे थे ऐसा, अब हुआ क्या, इस वेज को आपने फिशर में कन्वर्ट करना। इसको मैं थर्ड टाइम में कन्वर्ट करूंगा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, अलग अलग फॉर्म में क्या क्या लिख सकते थे। अब आपके पास दो वे थे बच्चे कि आप इस स्टैगर्ड का जो हम ये वेज था, इस वेज को आप कन्वर्ट करते थे किसके अंदर, ये वेज था स्टैगर्ड, और आपको करना है फिशर के अंदर। फिशर को कन्वर्ट हम तभी कर सकते हैं जब ये एक्लिप्स फॉर्म में होगा। इसका स्टैगर्ड की भी एक ही वो एक्लिप्स फिशर बनता है और इसके स्टैगर्ड का भी एक ही बनता है, दोनों का दोनों। स्टैगर्ड का हम नहीं बना सकते, क्यों, अगर इस मॉलिक्यूल को हम ऐसा रोटेट करते, थोड़ा सा मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया एक टाइप से, तो इस बोन के तो दोनों आपके हॉरिजॉन्टल वाले आपकी तरफ आगे पीछे, लेकिन नीचे वाले का एक आपकी तरफ आया, दो आपसे पीछे चले गए। देखो तो ये करेक्ट क्या नहीं है, ये करेक्ट फिशर नहीं है। लेकिन क्या हुआ बच्चे, अगर आप इसी को क्या करते, ये मॉलिक्यूल ऐसा था, ध्यान से देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा था, आप इन दोनों बॉन्ड को पकड़ते ये वाला, और आप इसको आपकी तरफ फोल्ड किया, लेकिन अगर आप ऐसे कैसे इसको ऊपर की तरफ उठा दो तो ये स्टैगर्ड वो बन जाएगा डायरेक्ट। कौन सा वाला, ये अपोजिट वाला, ये वाला न्यूमैन वाला। देखो क्या किया, आप इस स्टैगर्ड से फिशर तो डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इसका फिशर बनाने के लिए आपको पहले इसका एक्लिप्स फॉर्म चाहिए था, ये ऐसा था। लेकिन अगर इसको हम 90 डिग्री पे रोटेट कर दें, मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसा कर दें, यहां से इसको पकड़ के इसको 90 डिग्री पे कर दें, तो अभी भी ये स्टैगर्ड ही है ये वाला। और जब इसको उठा दे हम लोग ऐसा करके ऊपर की तरफ उठा दो, तो ये ऊपर वाला वाई अपोजिट बन जाएगा। या आप इसको आप नीचे की तरफ उठा देते इस तरीके से नीचे की साइड, तो भी ये स्टैगर्ड भी बन गया हमारे पास न्यूमैन, क्योंकि इस बार वाई अपोजिट बन गया फर्स्ट कार्बन पे। और जब आप ऐसे करते हो तो ये भी ऐसा ही वाई बन रहा है मेरे पास, लेकिन एक बार फर्स्ट कार्बन आगे आ रहा है, एक बार सेकंड। इसका अगर हम डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, इससे डायरेक्ट हम बना सकते हैं, इसके स्टैगर्ड से डायरेक्ट अगर हमने क्या बनाया है, न्यूमैन बनाया, डायरेक्ट न्यूमैन। और न्यूमैन में भी कौन सा, स्टैगर्ड। तो देखो क्या किया था आपने, क्या सोचना है बच्चे, देखो इस बॉन्ड को आप हाइड्रोजन को पकड़ा पीछे की साइड ले गए, या इसको पकड़ के पीछे ले जाओ, किसी का भी एक ले जाओ आप, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो आपने क्या पकड़ा, इस हाइड्रोजन को पकड़ा, सबसे पहले आपने ये क्या देखना है, ये मॉलिक्यूल ऐसा था आपके पास, आपने इस हाइड्रोजन को पकड़ा और पीछे की साइड ले गए, या इस ब्रोमीन को पकड़ा आप आगे ले आए, ब्रोमीन को पकड़ा आगे लिया तो क्या बनेगा, ये था हमारे पास ऐसा, इस ब्रोमीन को पकड़ा और आप इसको आगे ले आए, आगे आ गया। तो इसका जब ये हाइड्रोजन पीछे जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन को पकड़ के उधर लाओगे तो ब्रोमीन उधर आगे आ गया, इधर क्या आ गया क्लोरीन, तो पीछे क्या हाइड्रोजन। लेकिन अब ऐसा किया तो हाइड्रोजन आपकी तरफ आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को आपके पास दो ऑप्शन है, क्या तो इसको आप पकड़ के कैसे, आप इसको पकड़ो और ऐसे कैसा ऊपर की तरफ कर दो। जब ऊपर की तरफ कर दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा बच्चे, ये ऐसा दिखाई देगा। जब आपने ऐसा कैसा ऊपर की तरफ उठा दिया तो क्या हुआ, फर्स्ट कार्बन का आपकी तरफ ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या चला गया, ब्रोमीन, इधर क्या चला गया हमारे पास, ऑरेंज वाला OH। पीछे वाले कार्बन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये पीछे वाला कार्बन ऐसा दिखा देते हैं हम लोग, ये पीछे वाले के H के अपोजिट क्या है, ये H है। इस OH के अपोजिट क्या आ गया, रेड आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, रेड आ गया। रेड का मतलब क्या था, क्लोरीन। इधर क्या आ गया, इस ब्रोमीन के अपोजिट ब्रोमीन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्टैगर्ड न्यूमैन हो गया। जब आपने इसको क्या किया था, हमारे पास चेंज करके कर दिया था हम लोगों ने, ये ऐसा मॉलिक्यूल था, आपने इसको थोड़ा सा अपनी तरफ एक ब्रोमीन को पकड़ के अपनी तरफ लाया, जब ब्रोमीन को पकड़ के अपनी तरफ लाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आपने ऊपर की तरफ उठा दिया ऐसा, तो ये कौन सा है, अगर मैं इस OH वाले, देखो इसमें ऑरेंज वाला फर्स्ट कार्बन बन गया, लेकिन आप इसको ऊपर की तरफ ना करते, ऐसे आप कहोगे कि ना हम इसको पकड़ेंगे और इसको इस बार ऐसा कन्वर्ट कर दें, नीचे ऐसा कर दें। अगर ऐसा कर देंगे तो अब क्या होगा, अब पीछे वाला कार्बन फर्स्ट बन गया, अगर ऐसा कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहां पर ऐसा, इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, इस साइड क्या आ गया, रेड वाला क्लोरीन, यहां पर हमारे पास आ गया ब्रोमीन, इसके अपोजिट क्या आ गया, H, इस ब्रोमीन के अपोजिट ब्रोमीन और इस क्लोरीन के अपोजिट OH। यानी कि आप इसको 180 डिग्री कन्वर्ट कर दो, बदल दो। तो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, ये अगर मैंने फर्स्ट बोला है बच्चे, ये फर्स्ट बोला है, तो फर्स्ट वाला पीछे चला गया। देखो फर्स्ट वाला कहां चला गया, ये सर्कल की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। और जब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ब्रोमीन ऊपर से इधर नीचे आ जाएगा, क्लोरीन ऊपर से इधर नीचे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो पीछे वाला ये ऊपर आ जाएगा। देखो ये ऐसा, जब आप इसको ऐसे 180 कन्वर्ट कर दोगे तो पीछे वाला ये 3 के 3 आगे आ जाएंगे ऐसे, और ये आगे वाले 3 180 डिग्री होके ऐसा चला जाएगा। तो यही चीज हम लोगों ने की है, इसको
ध्यान से देखना, फिर दोबारा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सब कुछ इमेजिन ही करना हम लोगों ने और ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें बच्चे। ये था हमारे पास, ये मॉलिक्यूल था ये वाला, इसको ये स्टैगर्ड था हमारे पास। इस स्टैगर्ड को कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आपने इसको पकड़ा और अपनी तरफ रोटेट कर दिया किसी भी वे से, आप ऐसे करो या आप इसको ऐसे करो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप एक को करके देख लेते हैं, आपने इसको अपनी तरफ रोटेट किया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा कोई भी स्टैगर्ड। तो एक कार्बन के दो आपकी तरफ एक पीछे, एक के दो पीछे एक आगे, ये न्यूमैन, ये हमारे पास फिशर करेक्ट नहीं है, लेकिन हम फिशर बना ही नहीं रहे फिलहाल, तो अब हम इसको डायरेक्ट उठा देंगे। कैसे, ऊपर नीचे पकड़ो क्या, तो इसको ऊपर की तरफ उठा दो। अगर ऐसे उठाएंगे तो ये वाला बन जाएगा। देखो देखो यहां से हमने इसको ऐसा उठा दिया ऊपर की तरफ बच्चे, तो ये वाला बनेगा। इधर ऑरेंज आगे वाले पे ब्रोमीन, पीछे क्लोरीन, और ये अगर आप इसको नीचे की तरफ ऐसे उठा दोगे तो ये वाला बन जाएगा। लेकिन बनेंगे क्या, दोनों के दोनों स्टैगर्ड। उस स्टैगर्ड से स्टैगर्ड ये सबसे इजी है कि इसको आप, जो आपने ऐसा पकड़ा हुआ था बच्चे, ये इस तरीके से आपने इसने पकड़ा हुआ, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रोटेट करो और फिर इसको नीचे की तरफ कर दो या इसको ऊपर की तरफ। ऐसा करने से एक ही चेंज आएगा कि किसी का कार्बन आगे फर्स्ट आ जाएगा, किसी का कार्बन नंबर 2 आगे आ जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों करेक्ट रहेंगे, वो गलत नहीं है, क्योंकि इसमें HKH अपोजिट है, यहां पर भी, यहां पे भी ब्रोमीन के अपोजिट है, ब्रोमीन के ब्रोमीन है, OH और क्लोरीन है तो OH और क्लोरीन है। तो ये था हमारे पास कौन सा, स्टैगर्ड। जब हम स्टैगर्ड से स्टैगर्ड, अगर हमें इसका एक्लिप्स बनाना होता, अगर हमें एक्लिप्स बनाना होता तो अब एक्लिप्स बनाना बहुत इजी है। आप एक स्टैगर्ड बनाया, एक्लिप्स बनाया, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। क्या किया, आप इस ब्रोमीन वाले बॉन्ड को इसके पास ले आओ, थोड़ा सा रोटेट करके, तो ये H इसके ऊपर चला जाएगा, OH इसके ऊपर, तो ये भी एक एक्लिप्स ही हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड आ जाए तो उसको एक्लिप्स बोलते हैं बच्चे। अगर ये बिल्कुल ऐसे आ जाता कि हमारे पास ये ऐसा, अगर मैं रिप्रेजेंट करता तो इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के पीछे ये, इस बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, तो ये अपोजिट वाई दिखता, लेकिन ये है तो एक्लिप्स। जरूरी नहीं है एक्लिप्स में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे हो, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के पीछे होना चाहिए था हमारे पास। तो क्या किया, ये तो स्टैगर्ड था। अगर आप इसी का एक्लिप्स करते तो इसका एक्लिप्स, आप इसका स्टैगर्ड, जरूरी नहीं यही स्टैगर्ड बनाए। अब ब्रोमीन के अपोजिट ब्रोमीन नहीं हो सकता। अगर आप इस एक ट्रायंगल को 180 या 120 डिग्री एंगल है यहां पर, इनके पहले और स्टैगर्ड बनाते हैं। देखो और स्टैगर्ड में क्या करता, 120 डिग्री आगे वाले को रोटेट कर देते। आगे वाले को रोटेट करने का क्या मतलब बच्चे, क्योंकि इससे तो ये सबसे इजी बना है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर देता कि जो ऊपर वाला था, ये एक ट्रायंगल बन गई फर्स्ट कार्बन की, इनकी इंटरचेंज कर दे, H इधर लिया है, ब्रोमीन इधर लिया है और OH इधर लिया है, पीछे वाला अपनी जगह पे रहेंगे, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और इधर क्या था, ब्रोमीन। ये भी स्टैगर्ड ही है, लेकिन कोई इस H को इधर लिया है, OH को इधर और ब्रोमीन, यानी ट्रायंगल को फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया हम लोगों ने। अगर ऐसा किया तो अब हमारे पास क्या बनेगा, इधर क्या आ गया मेरे पास H, इधर क्या आ गया OH, इधर क्या आ गया मेरे पास ब्रोमीन, नीचे क्या था H, इधर क्या था Cl, इधर क्या था Br। तो देखो इससे जब एक ये हमने सिस बनाया था जिस कार्बन नंबर 1 आगे था स्टैगर्ड, अगर इस ट्रायंगल को इंटरचेंज कर देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं आगे वाले को फिक्स करूं और पीछे वाले के 3 को इंटरचेंज कर दूं, H इधर लिया हूं, क्लोरीन इधर या ब्रोमीन, या इसको कहने का मतलब है हमने 120 डिग्री रोटेट कर दिया। 120 डिग्री रोटेट करने का क्या मतलब था कि अगर ये स्टैगर्ड ऐसे था, यहां पर ये स्टैगर्ड फॉर्म थी एक, तो अब मेरे को ये एंगल इन तीनों के बीच में 120 है। अगर मैं इस बॉन्ड के अपोजिट ब्लू वाले को लिया हूं तो ये भी स्टैगर्ड ही फॉर्म है। अब एक बार इसको यहां पे लिया हूं तो ये भी स्टैगर्ड ही फॉर्म है। अब पीछे इस रेड के पीछे व्हाइट है, अब मैं आगे वाले को पकड़ लेता हूं और पीछे वाले को रोटेट, देखो रेड के अपोजिट आ गया ब्लू, ये भी स्टैगर्ड ही है। अब इसके आगे इस ऑरेंज को लिया, ये भी स्टैगर्ड ही फॉर्म। तो ऐसे ही हमने इस वाले के 3 बनाए हैं। अब आगे वाले को फिक्स करके मैं पीछे वाले 3 रोटेट कर सकता हूं, तो वो भी क्या स्टैगर्ड ही हो। देखो अब आगे वाले को हमने फिक्स कर दिया, यहां पर H रहा, इधर क्या किया ब्रोमीन, इधर क्या किया OH, पीछे वाले को 120 डिग्री रोटेट कर दिया हम लोगों ने। अगर करेंगे तो यहां पर H यहां पर था, H इधर आ जाएगा, ब्रोमीन इधर और क्लोरीन इधर, तो ये क्लोरीन आ गया। ये इधर क्या आ जाएगा H आ गया, इधर क्या आ गया ब्रोमीन आ गया। फिर एक और बार रोटेट कर दिया पीछे वाले को, एंटी क्लॉकवाइज कर देते हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज करने से क्या था, ब्रोमीन OH और H, ये तो फर्स्ट वाला हमने सेम ही रखा। एंटी क्लॉकवाइज कर देते तो जो H इधर हमने लिखा था, इस बार ये H इधर ना होकर ये H इधर आ जाता, क्लोरीन इधर और ब्रोमीन इधर, तो अब ब्रोमीन इधर दिखाई देता, H इधर दिखाई देता, इधर क्या दिखाई देता क्लोरीन। और ये सारे के सारे स्टैगर्ड ही हैं।
और ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि जब भी आप रोटेशन करते हो ये मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा। ये हम देख चुके थे कि इस ट्रायंगल को इंटरचेंज करने से वेज में जब हम आरएस करते थे तो उससे आरएस में कोई चेंज नहीं आता था। और ऐसे ही जब हमने फिशर में देखा था, ये हमारा फिशर हो गया था एक टाइप से 6 एक्लिप्स वाला, इसमें भी जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तीनों की पोजीशन तो उससे आरएस में कोई चेंज नहीं आता। तो यहां पर भी कोई चेंज, ये सारी की सारी बनाई मैंने इससे बनाई है, सारे के सारे इस वाले से बनाए। जब एक बार आपने इसको कन्वर्ट किया, आपने आगे लिया और उठा दिया, ऐसा ये अपोजिट की तरफ आ गया मेरे पास। अब जो दूसरा लिया था, जब कार्बन नंबर 2 हमारे पास सामने आ गया था, कार्बन नंबर 2, तो इससे भी तो स्टैगर्ड अलग अलग बना सकता हूं। एक बार यहां पर H के अपोजिट ब्रोमीन आ सकते हैं, एक बार H के अपोजिट ये क्लोरीन, या इसको फिक्स करेंगे, पीछे वाले की पोजीशन चेंज कर देंगे, एक बार इधर ब्रोमीन आ जाएगा, एक बार इधर OH हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? स्टैगर्ड। आपने एक सबसे इजी बनाना है कि हम इसका सबसे इजी फॉर्मेट ये होगा, फिर हम देखेंगे कि उसने कौन से ग्रुप को कहां पे अपोजिट दिखा रखा है। तो ये मत देखना कि उसने यहां पे ब्रोमीन OH, अगर आप किसी में भी देखो यहां पर तो एक बार दिखेगा ब्रोमीन और OH, यहां पे ब्रोमीन के साथ H दिख रहा है, यहां ब्रोमीन के अपोजिट H दिख रहा है, या ब्रोमीन के आगे क्या दिख रहा है? H दिख रहा है, यहां ब्रोमीन के अपोजिट ब्रोमीन दिख रहा है, यहां ब्रोमीन का फिर ब्रोमीन दिख रहा है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम एक बनाएंगे, फिर हम देखेंगे उसने कैसा बना रखा, उसको कौन सा ग्रुप चाहिए, उसके अपोजिट हम उसके अपोजिट ग्रुप ला सकते हैं। क्योंकि इस ब्रोमीन के अपोजिट क्या तो मैं H को ला सकता हूं, इस H को, या इस ब्रोमीन के अपोजिट में इस Cl को ला सकता हूं, या ब्रोमीन के अपोजिट इस ब्रोमीन को ला सकता हूं। इसका मतलब ये Cl वाला भी करेक्ट है, मैं ला सकता हूं रोटेशन से, H भी ला सकता हूं, और ब्रोमीन के अपोजिट ये सिंपल जो बनाया था उसमें ब्रोमीन का अपोजिट ब्रोमीन ही था, तो ये भी करेक्ट ही है हमारे पास। ऐसे ही ये OH और Cl अपोजिट है, दूसरे भी ला सकता हूं, क्योंकि इंटर कन्वर्जन में तो इस रेड के, अगर मैं यहां पे बात करता हूं ऐसा, तो ये रेड ऐसा था, तो इस रेड के क्या कर सकते हैं हम लोग, ये रेड ऐसा था यहां पर हमारे पास, तो रेड के अपोजिट में ऑरेंज को ला सकता हूं, यहां पे रेड के, फिर इस हाइड्रोजन को ला सकता हूं, या इसको ब्लू को ला सकता हूं। तो ये भी तो स्टैगर्ड फॉर्म है हमारे पास। तो अब हमने क्या देखा, फर्स्ट एक स्टैगर्ड वेज से मैं क्या बना सकता हूं, डायरेक्ट स्टैगर्ड न्यूमेन बना सकता हूं। बस देखने का डिफरेंस था बच्चे क्या, कि ये ऐसा होता है, इसको हमने अपने प्लेन में लाना है स्टैगर्ड को। अब ऊपर उठा दो तो एक ट्रायंगल, आगे वाली अपोजिट, पीछे वाली अपोजिट, या आप ऐसे उठा दो तो उससे केवल कार्बन का पोजीशन में चेंज आएगा, जो ग्रुप जिस साइड होगा। देखो एक चीज ध्यान देना है बच्चे, ये स्टैगर्ड था, आपने ये देखा ये दोनों ग्रुप आगे की साइड है, जब आप रोटेट करके लाओगे तो ये दोनों के दोनों इसमें एक ही साइड रहेंगे। देखो फिर देख लेते हैं एक बार, ये था क्लोरीन आपकी तरफ, ब्रोमीन पीछे, OH पीछे, ब्रोमीन आपकी तरफ, हाइड्रोजन। आपने इसको ऐसा रोटेट किया, अगर देखा तो ये आपकी साइड, ये आपकी साइड, ये आपसे दूर, ये आपसे दूर। जब आपने इसको ऐसा किया तो ये दोनों एक ही साइड थे, और जब आप ऐसा करोगे तो ये एक ही साइड रहेंगे। तो जो स्टैगर्ड में ग्रुप, जो स्टैगर्ड में आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, आगे की साइड ब्रोमीन और ये क्लोरीन, स्टैगर्ड में अगर ऐसा दिख रहा है तो इस स्टैगर्ड में ये ब्रोमीन और क्लोरीन एक साइड ही होंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप इसको रोटेट कैसे कर रहे हो। देखो ये ऐसा था, अगर आपने ऐसा रोटेट किया, ऐसा किया था, तो ब्रोमीन और क्लोरीन उस साइड आ गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी वे से ऐसा रोटेट कर दूं, कैसे, अब मैं पहले ऐसा कर रहा था आपकी तरफ, अब मैं ऐसा नहीं चाहता, अब मैं इसको ऐसा रोटेट कर दूं, तो अब देखो ये ब्रोमीन और क्लोरीन मेरी साइड आ गए, लेकिन अब मैं ऐसा उठाऊंगा तो कार्बन नंबर 2 आगे आ गया, ऑरेंज वाला। और जब आपने ऐसा किया था तो ये ऐसा था, यानी कि हाइड्रोजन ऊपर था, लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, फर्स्ट कार्बन। उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चे, कभी नहीं आएगा कि आप फर्स्ट कार्बन को नीचे दिखा रहे हो या ऊपर दिखा रहे हो। लेकिन ये जो ब्रोमीन और ये क्लोरीन है, ये ऑलवेज एक साइड आएंगे, ये लेफ्ट में आए या राइट में आए। वो डिपेंड कर आप उसको किस तरीके से उठा रहे हो, कैसे देख रहे हो उस मॉलिक्यूल को। तो ये था हमारे पास वेज स्टैगर्ड से हमने ये स्टैगर्ड बनाया। इस स्टैगर्ड से हम एक्लिप्स भी बना सकते थे, क्योंकि हमें एक ही चाहिए स्टैगर्ड से एक। अब एक्लिप्स बनाना होता तो अगर मैं सेम हाइड्रोजन को रखता है, या ब्रोमीन को, या OH और क्लोरीन को, तो इस हाइड्रोजन को पकड़ के नीचे ले आओ। देखो या इससे देख लेते हैं, अगर इससे आपको एक्लिप्स बनाना होता, कोई एक्लिप्स बनाना होता, तो आप अलग अलग बना सकते हो। क्या किया आपने, फर्स्ट कार्बन को पकड़ा और नीचे उठा लाए, यहां पे 180 डिग्री रोटेट कर दिया। 120 नहीं कर रहे हैं, 120 से ये इधर आ जाता है, इधर 180 से ये बोन इधर आएगा, ये बोन इधर और ये बोन इधर। यानी कि फर्स्ट वाले कार्बन को आपने, इस 2 वाले को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो पीछे वाले तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, इधर ब्रोमीन रहेगा, इधर OH रहेगा, इधर क्या रहेगा, हाइड्रोजन। इस वाले को आपने 180 डिग्री, तो यहां से इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन।
इधर ब्रोमीन उठ के 180 पे इधर चला जाएगा, ये ब्रोमीन चला जाएगा इधर आगे, और इधर क्या चला जाएगा, ये क्लोरीन आ गया। तो ये क्या है, एक्लिप्स फॉर्म हो गई, EClipSCD। अब आप इन ब्रोमीन H और Cl की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो बच्चे, या आप इसको थोड़ा सा ही रोटेट करते क्लोरीन को इस बॉन्ड तक, तो क्लोरीन इधर आ जाता, हाइड्रोजन इधर आ जाता, ब्रोमीन इधर, ये भी एक एक्लिप्स फॉर्म थी। या आप ब्रोमीन को थोड़ा सा रोटेट करते नियरली 45 डिग्री यहां पर इतना, तो ब्रोमीन इधर आता तो क्लोरीन इधर आ जाता, H इधर, तो बॉन्ड के आगे बॉन्ड और बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ जाता, तो हम एक्लिप्स बोलते हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रख सकते थे, या हाइड्रोजन को इधर, ब्रोमीन को इधर, क्लोरीन को इधर, या पीछे वालों की पोजीशन चेंज कर दूं मैं आपस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो रहेगा तो ये एक्लिप्स ही। क्योंकि ये एक्लिप्स के अंदर ऐसा होता है, ये ऐसा हो गया था एक्लिप्स के अंदर, अभी एक्लिप्स भी बना के देखते हैं। एक्लिप्स में ये ऐसा रहेगा या ये ऐसा रहेगा, वाई क्या तो ऊपर की तरफ रहेगा या वाई नीचे की तरफ रहेगा हमारे पास। अब स्टैगर्ड बनाना है तो भाई रोटेट कर दो इनको आपस में, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो या पूरे के पूरे इस बोन को रोटेट करके लाओ, तो उससे उसके नेम के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। हम इसमें RS नहीं कर सकते। अगर ये कंपाउंड दे रखा है तो मेरे को पहले इसको वेज में बनाना पड़ेगा, फिर RS करूंगा इस कार्बन का और पीछे वाले कार्बन का, या इसको मैं पहले फिशर में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद फिर RS कर सकता हूं। तो इसको चेक करना है मैंने ठीक बनाया, नहीं तो हमारा जो ग्रुप होंगे यहाँ पे वो सेम साइड ही आएंगे। स्टैगर्ड में भी जो ग्रुप है यहाँ पे सेम साइड वाले वो सेम साइड ही आएंगे, और फिर हम इसको RS चेक करना है तो हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे या वेज में कन्वर्ट करेंगे बच्चे, और बाकी तो हम इंटरचेंज कर ही सकते हैं। देखो अब एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे मैं यही लिया मैंने, मैं इसको फिशर में बनाऊंगा और फिशर से इसमें न्यूमेन में या न्यूमेन से हम तीनों में कन्वर्ट करके देखते हैं। आपके पास यही स्टैगर्ड था, मान लेते हैं यही स्टैगर्ड था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर आपका क्लोरीन था, इधर आपका ब्रोमीन था, इधर आपका ब्रोमीन था, इधर आपका OH था, सॉरी ऐसा था, कोई नहीं, ब्रोमीन और क्लोरीन। ब्रोमीन और क्लोरीन ऐसा था। हमने स्टैगर्ड वेज लिया, स्टैगर्ड वेज, इसको मैं फिशर बनाना चाहता हूं, तो इसका फिशर बनाने के लिए बच्चे आपको इसका पहले एक्लिप्स बनाना पड़ेगा। एक्लिप्स का मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पर ये H की यहां पे एक बोन आना चाहिए या ब्रोमीन के इस साइड बोन आना चाहिए, तो इसका एक्लिप्स बनाने के लिए आपको इसका पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक्लिप्स, क्योंकि इसका स्टैगर्ड का नहीं बनता। आप इसके एक्लिप्स अलग अलग वे से बना सकते हो बच्चे। क्या तो आपने इस क्लोरीन को थोड़ा सा रोटेट करते, देखो थोड़ा सा इस साइड रोटेट करते तो क्लोरीन और H प्लेन में आ जाते, H आगे आ जाता, ब्रोमीन पीछे ही रहता, या आप इसको उठा के 180 डिग्री रोटेट करके पीछे H के ऊपर H ले आते तो ब्रोमीन इधर आगे आ जाता, Cl पीछे चला जाता। तो देखो इसके एक्लिप्स हमने अलग अलग वे से बनाए थे। क्या किया मैंने, सिंगल बोन को रोटेट किया, इसको देख लो बच्चे एक बार, इसको ये ऐसा था, ब्रोमीन आगे OH पीछे, ये ऐसा। इसका एक्लिप्स बनाने के लिए आपके पास दो हैं, क्या तो इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर दो कि ऐसा रोटेट करने से क्लोरीन और ये इधर आ गए। अगर ये ऐसा आ गया तो क्या हुआ, पीछे वाला H यहीं पर था, इधर क्या था ब्रोमीन, पीछे क्या था आपके पास OH। पहले ये ऐसा था, क्लोरीन आपकी साइड था, आपने इसको जैसे ही थोड़ा सा रोटेट किया तो क्लोरीन और ये सेम प्लेन में आ गए, इधर क्लोरीन, आगे की साइड क्या आ गया आपके पास, आगे की साइड आ गया हाइड्रोजन, पीछे क्या चला गया ब्रोमीन। तो ये एक्लिप्स ही है क्योंकि बोन के नीचे बोन आ गए हमारे पास। लेकिन हम ये नहीं चाहते, आप जो इजी बनाते हो क्या करते हो, आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन को करना चाहते हो, तो अभी तो आपने 45 डिग्री रोटेट किया था बस केवल इतना। अब आप इतना ना करके क्या करो, इस हाइड्रोजन को घुमा के लाओगे सिंगल बोन को, देखो ये कार्बन रोटेट कर रहा है। जब ऐसा किया तो क्या हुआ, जो पहले ब्रोमीन पीछे था वो आगे आ गया। तो हमने इसका एक्लिप्स कैसे बनाया, हमने ऐसा कर दिया, ये हाइड्रोजन इधर ही रहा, ये ब्रोमीन इधर ही रहा, ये OH इधर रहा। अब जब हाइड्रोजन इधर आ गया तो इधर पीछे क्या चला गया Cl, और इधर आगे क्या आ गया ब्रोमीन। ये और ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों को हम कन्वर्ट करना चाहे तो H को इधर ला सकता हूं, क्लोरीन को इधर और ब्रोमीन इधर, तो यही तो चीज आ गई ट्रायंगल रोटेट करके। तो इजी वे कि हम किसी को भी एक को करो, कोई ब्रोमीन को इधर ले आता तो क्लोरीन इधर आ जाता, हाइड्रोजन उधर चला जाता। तो कोई भी बच्चा अलग अलग है तो सब अलग अलग वे से रोटेट कर सकते हैं। या कोई इसको रोटेट करके इस साइड ले आता, हाइड्रोजन वाले को इस साइड एक्लिप्स बना लेता, तो आप एक बना सकते थे। आइदर इसको रोटेट करके ले आते या आइदर इसको रोटेट करके ले आते बच्चे, वो कोई मैटर नहीं, ये हम पहले कर चुके हैं। अब क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसा हो गया, ये ऐसा बन गया। अब देखो आपकी तरफ ब्रोमीन क्लोरीन ये दोनों सेम ही है। जब मैं इसको इंटरनल रोटेशन कर दूंगा यहां से ऊपर वाले की तो यही बन जाएगा।
अब आपने क्या करना था, ये था हमारे पास एक्लिप्स, कौन सा, वेज। इस एक्लिप्स से आप एक्लिप्स फिशर बना सकते हो कि किसके एक्लिप्स का ये बनेगा। अगर स्टैगर्ड है तो स्टैगर्ड और ये सेम ही है, स्टैगर्ड और था ये कौन सी फॉर्म था, एक्लिप्स, ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, इसका हम ये फिशर बना सकते हैं। फिशर के लिए आपने क्या करना, दो वे थे बच्चे आपके पास, देखो दो वे का क्या मतलब था, एक ही वे हो गया क्या, इसको आप रोटेट करके अपनी तरफ ले आते केवल इस साइड से, ऐसा, ये ऐसा था, आपने इसको सॉरी बच्चे ये ऐसा था, आपने इसको थोड़ा सा रोटेट किया आपकी तरफ 90 डिग्री, तो ये ऐसा हो गया। ऐसा होने से आपको क्या दिखाई दिया कि नीचे वाले पे इधर OH आ गया, इधर ब्रोमीन आ गया, ऊपर वाले पे इधर क्लोरीन है, इधर ब्लू ब्रोमीन है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, यही तो आ गया। अब इसके पास आपके पास दो ऑप्शन है बच्चे, ये एक्लिप्स का ही बनता है, इससे आप इजीली बना सकते हो क्या, न्यूमैन। अब आपने एक ही काम करना था, आप इसके पैरेलल देख रहे थे, अब इसने आपको ऊपर की तरफ उठा दिया, ऊपर की तरफ उठाया आपने तो देखो क्या आया, फर्स्ट कार्बन पे इधर ऑरेंज आ गया OH, इधर क्या आ गया ब्रोमीन, नीचे क्या आ गया हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन पे क्या चला गया बच्चे आपके पास, इधर आ गया आपके पास रेड क्लोरीन, इधर आ गया ब्रोमीन और नीचे क्या आ गया हाइड्रोजन। ये ऐसा, जब आप इसको ऐसा ना उठा के आप कहोगे कि भाई ऐसा था ये, इसको मैं नीचे की साइड कर दूंगा, नीचे की साइड करेंगे तो क्या आएगा, आपके फर्स्ट कार्बन पे ये हाइड्रोजन ऊपर आ गया फर्स्ट का, इधर क्लोरीन आ गया, इधर ब्रोमीन, और जो आपका सेकंड कार्बन चला गया उसका इधर क्या आ गया OH, इधर क्या आ गया आपके पास ब्रोमीन, और पीछे क्या चला गया हाइड्रोजन। अरे ये दोनों एक्लिप्स ही, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड के पीछे बॉन्ड के पीछे, अगर आप यहां पे देखो ब्रोमीन के पीछे ब्रोमीन, OH के Cl, ब्रोमीन H के H, लेकिन क्या डिफरेंस हो गया, इस मॉलिक्यूल को जब हम ऐसा देख रहे थे बच्चे, जब क्योंकि हमने इसको ऊपर उठाया था तो ये बना था, और जब इसको नीचे किया था तो ये बन गया था। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब क्या, इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करूं तो क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट करने से यही तो बन जाएगा ना, क्योंकि जो नीचे बॉन्ड था 180 पे ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा देखो, अरे यही तो चीज बन गई। आप इस जो वेज बनाया था फिशर, इसको ऐसा करोगे तो एक बन सकता है Y पॉजिटिव बनेगा, अगर आपने इसको ऐसा किया तो ये Y नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव एक्स में, या आप एक बना के इसको 180 डिग्री रोटेट करो, कि आपको कार्बन नंबर आगे चाहिए था, पहले फर्स्ट था, आपको सेकंड चाहिए, तो इसको क्या किया, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, देखो ऐसा, तो सेम ही तो हो गया। तो कितना इजी हो गया कि पहले हम ऐसा देख रहे थे, ऐसा वेज, एक आपकी तरफ एक आपसे दूर, दो प्लेन में, ऐसा किया तो ये फिशर, इसको फिशर को हमने ऐसा उठा दिया ऊपर या नीचे की साइड। ये मान लो आइसक्रीम था, आपने खाना था, तो आइसक्रीम को नीचे तो कोन को नहीं खाओगे, पहले क्या खाओगे, इसको कोन को पहले ऊपर से खाओगे, तो ऊपर उठाओगे और खा जाओगे इसको पकड़ के, तो ऐसा ही था, ये पकड़ के खाओगे आइसक्रीम, ये अपोजिट हो गई है, इसको सीधा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, तो आप इनको पकड़ो और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, तो यही बन जाएगा। ये 180 डिग्री रोटेशन से हो गया, 180 कैसा, पकड़ के ऊपर की तरफ, या इसको पकड़ के नीचे की तरफ, तो ये बन गया। तो ये क्या बन गया, एक्लिप्स बन गया सारे। देखो इस स्टैगर्ड और ये एक ही थे, इन दोनों का एक ही फिशर बनता है। इस फिशर, ये एक्लिप्स था, तो इस एक्लिप्स फिशर से, ये तो और कुछ स्टैगर्ड में तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ओनली एक्लिप्स में एग्जिस्ट करता है, ECLIP एक्लिप्स में। अगर ये एक्लिप्स में है तो इससे हम दो एक्लिप्स बना सकते हैं, ये दो हमने सिंपल बनाए हैं ऐसे कैसा, अब इससे और भी 3 बना सकते हो ना, 3 3 6 बना सकते हो, इससे भी 6 बना सकते हो। 6 का मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट 2 बन जाते, फिर पीछे वाले को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इन पोजीशन ही इंटरचेंज कर दो अपनी इन्हीं जगह पे, तो भाई इसी से 4 बन गए, सॉरी एक तो ये खुद था, बाकी 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से 2, फिर एक आगे वाले की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4, ऐसे ही क्या था इसके ऊपर, ये तो एक बन गया खुद का। लेकिन जब इन ट्रायंगल, आगे वाली ट्रायंगल की इंटरचेंज कर दो पोजीशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 बनेंगे, फिर ऐसे पीछे वाले पे करोगे 4, तो 4 4 8 और 2 10। सबसे इजी ये था, लेकिन जो बनेंगे, जो भी हमने बना के दिखाया था वो भी तो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। इस एक्लिप्स का मैं स्टैगर्ड भी बना सकता हूं। इसका सबसे पहले आप एक्लिप्स बनाओ, कोई भी, ये बनाओ या ये बनाओ, अब इसका स्टैगर्ड बना दो इजीली। अगर आपने स्टैगर्ड बनाना है तो स्टैगर्ड में आपने करना क्या था बच्चे, कुछ नहीं करना, आप इसको ट्रायंगल को आपने अगर इसको फिक्स मान लिया तो अब आप 180 डिग्री रोटेट करो किसी भी बॉन्ड को। यहां से देखो, आप इस स्टैगर्ड को हम डायरेक्ट स्टैगर्ड बना सकते थे, या एक्लिप्स आता था, इस एक्लिप्स से आप ये एक्लिप्स बना दो, इससे ये बना दो, या इससे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब देखो, अगर आपने ये एक्लिप्स बनाया, इससे ये एक्लिप्स बनाया, ये
ये रोटेशन करके आप अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आप इसके स्टैगर्ड बनाओ तो स्टैगर्ड में क्या करना है, यहां से स्टैगर्ड बना रहा हूं बच्चे, आपने ये ऐसे रखा। अब किसी भी कार्बन को फिक्स करो, कार्बन को आपने किन से को फिक्स किया, मान लिया कि आपने पिछले वाले को फिक्स कर दिया, ये H वाला था पीछे वाला, ये H को फिक्स किया, इधर OH को फिक्स रहा और यहां पे ब्रोमीन। अब आपने स्टैगर्ड बनाना है तो ऊपर वाले क्लोरीन को थोड़ा सा इधर रोटेट कर ला, इस बोन को पकड़ के, क्योंकि कार्बन कार्बन बोन तो रोटेट हो ही सकता है, क्योंकि ये ऐसा था हमारे पास, देखो ये ऐसा ही तो है, ये ऐसा था, आगे वाला क्लोरीन ब्रोमीन, पीछे OH और ब्रोमीन और ये। अब आप थोड़ा सा इस क्लोरीन को रोटेट करके लिया, जब क्लोरीन को लिया तो इधर क्लोरीन, इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहां पर क्या आ गया, ब्रोमीन। या आप इस क्लोरीन को ना करके इस ब्रोमीन को इधर थोड़ा सा रोटेट कर दो, ब्रोमीन करोगे तो क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पीछे वाला तो अपनी जगह पे ही है, HOH और ब्रोमीन। अब आपने केवल क्या किया था बच्चे, देखो ये ऐसा था, आपने इस ब्रोमीन को थोड़ा सा रोटेट किया था, तो करने से ब्रोमीन इसके अपोजिट आ गया, H के इधर, ये क्लोरीन इस ब्रोमीन के अपोजिट चला गया, और ये हमारे पास हाइड्रोजन इस OH के अपोजिट चला गया, ये हाइड्रोजन, ये बीच में से ऐसा। या आप ऐसा कहोगे ना भाई हम तो इस हाइड्रोजन को पकड़ेंगे और 180 डिग्री नीचे रोटेट करके ले आएंगे, 180 डिग्री रोटेट करके लाते तो क्या होता अब आपके पास तो फर्स्ट इधर नीचे हाइड्रोजन, इधर क्या जाता ब्रोमीन, इधर क्या जाता क्लोरीन, लेकिन पीछे वाले का क्या, इधर OH ब्रोमीन और ये H। अरे बच्चे ये देखो ये स्टैगर्ड है, बोन के अपोजिट बोन है। अभी आपने इससे 3 बोन बनाए, 3 स्टैगर्ड बनाए, जब आपने आगे वाली ट्रायंगल को रोटेट किया है, आप पीछे वाले को भी तो रोटेट करके कर सकते हो ना, कि पीछे वाला एक बार H इधर आ जाए, या पीछे वाला OH इधर आ जाए, या ब्रोमीन इधर आ जाए इस H के। तो ये 3 बने हैं, तो आप 3 और बना सकते हो, तो टोटल कितनी इसकी बना सकते हो, 6। तो कोई बच्चा यहां पर 3 तो आपने बनाई, प्लस 3 और मैंने लिख दी। अगर किसी ने ये बनाई वो भी स्टैगर्ड ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, या कोई बच्चा यहां से 6 बना सकता है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही थी। तो यहां से हमारी ये जो बनाई थी, ये क्या बनाई थी हमने, एक्लिप्स 4, और यहां से हम कितनी बना सकते हैं, 6 स्टैगर्ड। तो देखो बच्चे मॉलिक्यूल तो एक ही, देखने का भी अलग अलग है, कोई 6 इस 6 में से बनाए या कोई 6 में से बना दे, क्योंकि यहां पर 6 का कार्बन नंबर, ये जो एटम है, अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोलता हूं, इसको कार्बन 2, तो यहां पे क्लोरीन वाला पीछे है, ये 2 वाला आगे है, 2 वाला OH वाला, इसमें ये 1 वाला आगे, 2 वाला पीछे है। तो आगे पीछे होने से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल तो वही रहेगा ना हमारे पास, लेकिन उससे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगी तो अलग अलग दिखाई देंगी। आपने ब्रोमीन और Cl को एक साइड लगा दिया, लेकिन आपने एग्जाम में देखा कि साइड वाले ने क्लोरीन लगा रखा, तो ये मत सोचना कि उसने ठीक किया आपका गलत हो गया। अरे 12 बच्चे अगर बैठे तो 12 अलग अलग स्टैगर्ड बना सकते हैं कि एक से, तो वो सभी के सभी करेक्ट होंगे, और हम करेक्ट कर सकते हैं उसका RS चेक करके, अगर सभी का RS ठीक आ रहा है, एक ही आ रहा है, जिसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, सेम ही। तो देखो बच्चे हमने क्या किया, एक स्टैगर्ड से हमने पहले एक्लिप्स वेज बनाया, इस वेज से हमने ये बना दिया फिशर से हमने क्या बना दिए, ये एक्लिप्स से हमने ये बना दिया। एक्लिप्स से एक्लिप्स बनेगा, और इस एक्लिप्स से आप कितने चाहो उतने स्टैगर्ड बना सकते हो, इससे तो यही बनेगा। और इस वाले से अगर मेरे पास है तो मैं ये फिशर ही बना सकता हूं एक्लिप्स से, क्योंकि अगर ये स्टैगर्ड फॉर्म में है तो स्टैगर्ड के अंदर ये फिशर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस स्टैगर्ड को आप डायरेक्ट इस स्टैगर्ड से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, एक स्टैगर्ड को दूसरे स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चे डायरेक्ट। इसके एक्लिप्स से इसके एक्लिप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये डायरेक्ट के भी कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया है। इसके डायरेक्ट, जैसे इसको हमने डायरेक्ट किया था बच्चे, यहां पे डायरेक्ट ट्रांस को पीछे अभी थोड़ी देर पहले, एक्लिप्स को भी आप डायरेक्ट एक्लिप्स में कर सकते हो। कैसे, कुछ नहीं करना था आपका, ये तो आएगा, देखो ये तो बीच में आएगा ही आएगा। कैसे, ये देखो इधर क्या था आपका ब्रोमीन, ऐसा था, ये था इस तरीके से आपका बच्चे, इस बार ये था, ध्यान से देखो क्या था, इधर H था, पीछे क्लोरीन, इधर आगे ब्रोमीन, नीचे सॉरी एक्लिप्स बनाना था हम लोगों ने, ये एक्लिप्स बन गया था हमारे पास, ये एक्लिप्स था, इधर ब्रोमीन पीछे क्लोरीन, इधर ब्रोमीन पीछे OH। अब आपको ये बनाना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी तरफ तो रोटेट करोगे तो ये तो आएगा ही आएगा ना। ये तो स्टैगर्ड में भी कर रहे थे, लेकिन स्टैगर्ड के अंदर जब हमने किया था तो 2 ही आपकी तरफ आए थे, एक पीछे चला गया था, इसलिए हमने उसको वेज में रिप्रेजेंट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे वेज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब ये ऐसा था,
आप इसको अब ऐसे ही तो रोटेट करोगे। अगर ऐसा रोटेट करोगे आपके पास दो ऑप्शन आ गए, क्या कि अब आपने ये पहले ऐसा था बच्चे आपके पास, आपने इसको ऐसा तो रोटेट करोगे ही करोगे अपनी साइड, अब आप इसको ऐसा उठा दोगे तो क्या डायरेक्ट ये तो बन गया HH, इधर OH आगे आ गया, क्लोरीन पीछे आ गया, इधर ब्रोमीन ब्रोमीन आ गया, तो ये तो अपने आप आ गया ना इस केस में, ये करेक्ट था, यहां से ये तो आएगा। इसको ना भी दिखाओगे तो डायरेक्ट आपको ये, फिर ऐसा करोगे तो ये बन गया, अगर आप यहां से इसको ऐसा कर दोगे तो ये वाला बन गया, आगे क्लोरीन और Br आ गया। तो इससे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और इसको तो हमने बनाया है क्योंकि ये तो बनता ही बनता है ऐसा। लेकिन जब ये स्टैगर्ड था, ये स्टैगर्ड था बच्चे ऐसा, देखो ये स्टैगर्ड था, तो क्या हुआ, हमने किया तो सेम वैसा ही था, ब्रोमीन पीछे OH पीछे ब्रोमीन आगे, हमने इसको रोटेट तो ऐसे कैसा किया था, पक्का किया था, लेकिन क्या हो गया कि दो आपकी तरफ आए, नीचे वाले के ऊपर वाले के, एक तो इसको वेज फिशर नहीं लिख सकता था, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कैसा उठा देता तो क्या बनता, ये स्टैगर्ड तो बन गया न्यूमेन मेरे पास। देखो क्या था, अरे फिर देख लेते हैं बच्चे, गड़बड़ी मत करना, ये एक बार समझना जरूरी है। ये ऐसा था, आप इसको ऐसे रोटेट करो या आप इसको ऐसे रोटेट करो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, केवल पोजीशन में आएगा कि H कहां जा रहा है। देखो ये था, आपने इसको ऐसा था, ये स्टैगर्ड फॉर्म थी ऐसे मेरे पास, इसको आपने ऐसा रोटेट किया, ऐसा रोटेट करने के बाद आपने क्या किया, अब आप इसको ऐसा कर देते हो कि भाई मैं ऐसा उठा दूं, तो ऊपर क्या चला गया H, ऊपर फर्स्ट कार्बन पे क्या चला गया H, इधर क्या आ गया ब्रोमीन, इधर क्या आ गया OH, पीछे वाले पे क्या चला गया, इधर ये रेड आ गया क्लोरीन, इधर क्या आ गया ब्रोमीन, इधर नीचे क्या आ गया H। क्या ये जो हमने बनाया है इसको एक टाइप से ऐसा करके, और उस टाइम पे मेरा ये OH वाला कार्बन फर्स्ट बन गया, और जब OH वाला कार्बन मैंने बोला यहां पर आगे आ गया, तो क्या ये मैंने कहीं बना रखा है स्टैगर्ड फॉर्म। जब मैंने देखो ब्रोमीन के ब्रोमीन अपोजिट आ गया, ब्रोमीन के ब्रोमीन अपोजिट OH के Cl अपोजिट, OH के Cl अपोजिट, ब्रोमीन के अपोजिट HKH अपोजिट, देखो वही तो चीज हो गई। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बच्चे, ये अलग अलग नहीं है, इसमें हमारे पास क्लोरीन और ये ब्रोमीन वाला जो कार्बन था, एक में ये क्लोरीन ब्रोमीन H पीछे थे तो इसमें आगे। अगर इसी को 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दो इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल आपका ये बना है, ये मॉलिक्यूल यही तो बनाया ना बच्चे, देखो यही मॉलिक्यूल बना भी आपका, OH इधर ब्रोमीन इधर, ये अब 180 डिग्री रोटेट का मतलब है कि आप इसको ऐसा रोटेट कर दोगे। अरे पहले आप ये कार्बन आगे था, आप ये वाला लाते तो आपका ये वाला कार्बन क्या बन जाता, ये वाला कहां बना, ये H ऊपर पीछे वाले का, इधर OH पीछे वाले का, इधर ये ब्रोमीन, इधर क्लोरीन आगे आ गया, इधर ब्रोमीन ऊपर आ गया, इधर H नीचे आ गया। तो यहां पे देखो कार्बन उसका 1 आगे था तो इसका 2 आगे, कुछ नहीं किया, ऐसा था तो भी ये स्टैगर्ड ही था, और ऐसा किया तो भी ये स्टैगर्ड ही है, लेकिन कार्बन की पोजीशन चेंज होगी। तो यही बोला, कोई कार्बन कोई इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख सकता था या कोई ऐसे देखे, डिपेंड करेगा। आप उधर बैठे तो आपको ये फर्स्ट कार्बन दिख रहा है, लेकिन मेरे को ये मेरे वाला फर्स्ट कार्बन दिख रहा है, तो ये गलत थोड़ी ना है, जो ग्रुप जिसके अपोजिट है उसके अपोजिट है। लेकिन जो अभी ये आगे थे, ये क्लोरीन ब्रोमीन और H वाला, तो ये पहले इस डार्क वाली लाइन पे था, ट्रायंगल वाली पे, तो अब ये ट्रायंगल वाली पे नहीं रहेगा, पीछे चला जाएगा। और जो पीछे वाले थे 180 ये रोटेट करेंगे तो इधर से क्लोरीन इधर चला जाएगा, ब्रोमीन इधर से इधर आ जाएगा, क्योंकि 180 में तो ऐसा ही होगा ना, पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। लेकिन बच्चे देखो क्या हो गया हमारे पास, ऐसा ही सेम ये स्टैगर्ड बना दिया था हम लोगों ने, क्या बना दिया था स्टैगर्ड, इस स्टैगर्ड से ये स्टैगर्ड, इस एक्लिप्स से ये एक्लिप्स। इस एक्लिप्स में देखो क्या था, इस स्टैगर्ड वाले में आप देखते हो तो स्टैगर्ड में ये क्लोरीन और क्या, इस स्टैगर्ड वाले में कौन कौन से एक साइड है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन एक साइड थे, देखो क्लोरीन और ब्रोमीन एक साइड थे स्टैगर्ड फॉर्म में। तो इस स्टैगर्ड में क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही साइड आएंगे, चाहे आप ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो। जो यहां पे सिस ये डॉटेड पे था, ये डॉटेड पे था, तो ब्रोमीन ब्रोमीन एक साइड थे, तो ये ब्रोमीन और OH एक साइड थे, तो ये ब्रोमीन और OH एक साइड आ गए। एक्लिप्स में भी ऐसा ही है, जब एक्लिप्स में ब्रोमीन ब्रोमीन एक साइड है तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन एक साइड ही आएंगे, ये Cl और OH एक साइड है तो ये Cl और OH एक ही साइड आएंगे, बस उनका पोजीशन चेंज हो जाती है। एक्लिप्स में वो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आता है, स्टैगर्ड में भाई वो एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल आ जाते हैं। तो अब आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी एक, अगर ये डायरेक्ट सिस दे रखा है तो ये अगर ये एक्लिप्स फॉर्म में है तो इससे आप फिशर बना सकते हैं। तो थोड़ा सा रोटेट करके इसको फिशर को आप ऐसा उठाओगे, कोन को ऊपर बना दो वाई, जो ये वाई बना था तो ये एक्लिप्स बन सकता है। इस स्टैगर्ड से आप डायरेक्ट स्टैगर्ड बना सकते हो, कुछ नहीं कि आपने आगे लाना है और फिर आप उसको उठाना है आपने इस मॉलिक्यूल, तो ये डायरेक्ट स्टैगर्ड बना सकते हो। या इस स्टैगर्ड का पहले ये बनाओ फिर इससे ये बनाओ,
और एक स्टैगर्ड या एक एक्लिप्स आ गया, इस स्टैगर्ड से आप एक्लिप्स बना सकते हो कोई भी जो आपका मन करे। इस OH वाले बॉन्ड को थोड़ा रोटेट करो तो OH इधर आ जाएगा, ब्रोमीन इसके पीछे चला जाएगा, ये H इसके पीछे, तो ये भी एक्लिप्स फॉर्म हो गई। तो कितनी ही एक्लिप्स बना सकते हो, कितनी ही स्टैगर्ड बना सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूल सेम रहेगा, दिखने में अलग अलग रहेगा, वो ऐसा नहीं है। तो ये तो हमने कन्वर्ट किया बच्चे क्या कि हम लोगों ने पहले इसको फिशर को या न्यूमैन को हमने इसमें कन्वर्ट किया, इसको भी तो आप दोनों में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अरे इस वाले को कुछ नहीं किया था, वाई था, थोड़ा सा टिल्टी तो ऊपर करके उठाना था, अगर ऊपर उठा देते तो ये दोनों बन जाते। इसके लिए तो सबसे इजी है, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो इस वाई को पकड़ो और ऐसे उठा दो। देखो अभी करके देख लेते हैं इंटर कन्वर्जन किसका। अब एक न्यूमैन बनाते हैं, उस न्यूमैन का इंटर कन्वर्जन देखते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं न्यूमैन का, तो उस न्यूमैन का तो मैं देखो ये न्यूमैन बनाया मैंने इस तरीके से, बच्चे ध्यान से देखो, वो H क्लोरीन ब्रोमीन, पीछे वाले पे इधर चला गया OH, इधर चला गया मेरा फ्लोरीन, इधर H है। ये एक्लिप्स फॉर्म था, इसका आपने फिशर बनाना। देखो फिशर बनाना तो सबसे इजी हो गया, आप इस Y को पकड़ो और ऐसा कैसा कर दो, क्योंकि ये जो ग्रुप आगे हैं जब आप ऐसा करोगे तो ये जो कार्बन होगा आगे वाला ये नीचे की तरफ चला जाएगा। देखो ऐसे, अभी ग्रुप मत देखना कोई भी ग्रुप कैसे भी हो, ये ऐसा था। जब आपने Y पकड़ा और ऐसे कैसा करो तो ये आगे वाला कार्बन नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आ गया तो क्या बनेगा ऐसा, इधर क्लोरीन ही रहेगा, इधर ब्रोमीन ही रहेगा, इधर OH रहेगा, इधर ये फ्लोरीन रहेगा, और ये जो आगे वाला H वो इधर ये H। अरे फिशरी तो बन गया ये। अब इस कार्बन का ये स्टार लिखा मैंने, तो ये स्टार वाला कार्बन ये नीचे हो गया। अगर ये Y अपोजिट होता ऐसा तो आपको नीचे से ऊपर उठाना था ऐसा। अगर ये Y अपोजिट होता ऐसा दिखा देता कि बच्चे मेरे पास इधर Y अपोजिट दिखाते, इधर ये H इधर आ जाता, इधर मैंने दिखा दिया मान लेते हैं फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, और पीछे वाले का इधर OH, इधर दिखा दो वही हमारे पास हाइड्रोजन, इधर दिखा दो ब्रोमीन, ऐसा अलग अलग दिखा दिया। तो ये अब ऐसा है। अब आप इसको ऊपर की तरफ उठाओगे तभी तो ये आपकी तरफ आएंगे। जब आप ऊपर की तरफ उठाओगे इसको बच्चे ऐसा, तो ये जो कार्बन आगे वाला दिख रहा है ये स्टार वाला दिख रहा है बच्चे। जब ये नीचे होगा आप ऐसा उठाओगे तो ये स्टार वाला ऊपर चला जाएगा, और जब ऐसा करोगे तो ये F और OH जो अपनी एक साइड थे वो एक ही साइड रहेंगे, तो ये F उठकर आगे से ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला कार्बन, तो इधर क्या है OH, इधर क्या है F, इधर क्या है क्लोरीन, नीचे क्या है H, और यहां से ऐसा जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ये H, और नीचे वाले का ये क्या आ जाएगा ब्रोमीन। इधर देखो बच्चे ये सेम ही है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये ऊपर पीछे ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन था, उठ के ऐसे आएगा तो ब्रोमीन नीचे वाले कार्बन पे इधर आ जाएगा। तो ये आप ऐसे देखो या ऐसे ही एक्लिप्स ही हैं दोनों, तो इसका इजी वे कोन को पकड़ो ऐसा कर दो, इस कोन को पकड़ो और टिल्ट करना है, इसको अपने मुंह की तरफ करना है। इसको अपने मुंह की तरफ करने के लिए उठा के, नीचे मुंह था इसका आइसक्रीम का तो अपनी तरफ ही करोगे, बस आपका एंगल चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आप ऊपर की तरफ करोगे, इसको ऊपर से नीचे की तरफ करोगे, तो ये तो एक्लिप्स ही बन गया। और इसको जब थोड़ा सा रोटेट कर देते हो किसी को पकड़ के, क्योंकि अब ये दो ग्रुप आपकी साइड है ऐसा, आप इसको ऐसा रोटेट करोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा कि ऐसा था, आप इसको पकड़ के ऐसा कर दो, ऐसा करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर ऊपर OH, पीछे क्या चला जाएगा इधर फ्लोरीन, इधर क्या आ जाएगा ऊपर क्लोरीन, पीछे क्या चला जाएगा ब्रोमीन, ये H और H, ये क्या हो गए। या आप इसको पकड़ के ऐसा कर देते, अब इसको पकड़ के ऐसा कर देते, क्यों ऐसा करने से ये OH पीछे चला जाता, OH पीछे चला जाता, आगे आ जाता फ्लोरीन, इधर पीछे चला जाता क्लोरीन, आगे आ जाता ब्रोमीन, ये H और H। बस इससे आप दो बना सकते थे ना, ये तो एक ही रहता है। अब आप इसको ऐसा रोटेट करोगे तो HH प्लेन में इधर चले जाएंगे, अगर आप इसको रोटेट करके ऐसा करोगे तो HH मेरी तरफ। अरे ये तो सेम ही है, जब इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, पलट दो, तो HH इधर आ जाएंगे, आगे वाले ग्रुप OH और क्लोरीन पीछे चले जाएंगे, और ये पीछे वाले ग्रुप इधर आके आगे आ जाएंगे। देखो ऐसे कैसे, अगर ये रेड और OH इधर अभी मेरी तरफ आ गए, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये रेड और कलर कहां चले गए, पीछे चले गए। तो कितना इजी है, इससे आप केवल उठाओ, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, लेफ्ट में या राइट में रोटेट करना है, या आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते थे। आप डायरेक्ट भी करते तो ये तो आता ही आता बच्चे, डायरेक्ट के लिए आपको क्या पहले उठाना पड़ता है, इसको उठाते ही ये बन जाता है ऑटोमेटिक, फिर आप रोटेट करते हो, क्योंकि इसको डायरेक्ट रोटेट नहीं कर सकते थे, इसको उठाते फिर ऐसे या ऐसे करना था, तो जब उठाते ये तो बनेगा ही बनेगा ना।
तो ये इंटर कन्वर्जन कर दिया। अगर आपको ट्रांस बनाना है इसका, अरे ट्रांस तो आप बना ही सकते हो, H को इसके अपोजिट ला दो 180 रोटेट करके, या OH को इधर ला दो। ये तो हमने बताया भाई सिस और ट्रांस हम कैसे वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग वे हैं, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो तो हम 12-13 बना सकते हैं सभी में, तो वो अलग अलग गलत नहीं रहेगा। तो इसका जो RS इधर है वो RS इधर ही रहेगा। मान लेते करके देख लेते हैं किसी भी एक कार्बन का जिसपे OH, मान लेते OH वाला था, ये नंबर 1 फ्लोरीन, ये 2 और ये नीचे वाला 3, 1 2 3, ये एक्सिस वर्टिकल पे, ये तो 1 2 3 क्या बन गया ये R। यहां पे देखो फ्लोरीन 1 OH2 ये 3, अरे ये प्लेन में आ गया, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा, ट्रायंगल इंटरचेंज कर दो, H इधर लिया है तो इधर क्या आ जाएगा फ्लोरीन, इस डार्क पे, इधर पे क्या आ जाएगा OH, नीचे क्या था कार्बन। तो नंबरिंग क्या थी, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, 1 2 3, ये R ही तो बन गया। तो ये दोबारा से क्या है R, क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि H अभी हमारी स्ट्रेट लाइन पे, तो देखो ये R था ये R था, तो इस R को जब हमने ऐसा उठाया तो यही तो बनाया, तो ये भी तो R ही रहेगा। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे क्या, एक वेज को फिशर में, फिशर से वेज में, केवल एंगल ही देखने का अलग होता है। हम ऐसा देखें तो ये फिशर वेज है, ऐसा देखेंगे तो ये फिशर हो गया, ऐसा देखेंगे तो क्या बन गया, न्यूमैन बन गया। तो ये न्यूमैन की हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन बच्चे हमारे पास, ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब आप स्टैगर्ड अगर होता यहां पे, इस स्टैगर्ड से आप अगर एक स्टैगर्ड का और कन्वर्जन कर लेते हैं, देखो बच्चे ये था ऐसा H, इधर H नहीं, इधर मान लेते क्लोरीन ब्रोमीन और ये OH, इधर क्या था H, इसको H कर देते हैं यहां पर, और यहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन। देखो भाई इसको एक बार देख ही लेते हैं कैसे, ये ऐसा मॉलिक्यूल है देखो। अब ये मत देखना कि फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे हमने आगे पीछे कर दिए, तो हम ऐसा कर देते हैं, कोई भी देखो, अब रेड कलर या ऑरेंज नहीं दिखा रहा मैं, ऐसे सिंपल सा बात कर रहे हैं हम इसको कि ऊपर वाली ट्रायंगल ये हो गई, नीचे वाली ये हो गई, ये ऐसा हो गया। देखो पीछे बच्चे ये स्टैगर्ड था, आप इसको ऊपर तो उठाओगे, ऐसे उठाओ या ऐसे उठाओ, कोई देखो देखो डिफरेंस क्या है बच्चे। जब आप ऐसे उठाओगे इसको ऊपर तो ये जो रेड वाला कार्बन ये ऊपर नंबर 1 ऊपर वाला बन जाएगा, जब आपने इसको ऊपर की तरफ उठाया। लेकिन जब आप इसको ऐसे उठा देते हो तो पीछे वाला कार्बन ऊपर आ जाता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो आपने इसको मॉलिक्यूल को ऐसे कैसा उठाया, तो आपको क्या पता चला कि जो ब्रोमीन और Cl है ये पीछे की साइड चले गए, इसका हाइड्रोजन आपकी साइड आ गया, ये क्लोरीन ब्रोमीन नीचे आगे इसका हाइड्रोजन पीछे चला गया, ये ऐसा। अब इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर दो, तो अब आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसको एक टाइप से, यानी कि मैं अगर मैं बोलूं ये ऐसा दिखाई दे रहा था, इस तरीके से दिखाई दे रहा था, आपने इस हाइड्रोजन को पकड़ा और आप इसको 90 डिग्री रोटेट करके इसको थोड़ा खड़ा कर दो। देखो फिर देखते हैं एक बार क्या बोला मैंने, ये स्टैगर्ड था, इससे आपको स्टैगर्ड वेज बनाना है, क्योंकि इसको आप उठाओगे तो ये फिशर नहीं बन सकता, क्योंकि फिशर में ये दो आपकी तरफ है लेकिन ऊपर वाले का एक आपकी तरफ है। तो इस स्टैगर्ड से आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो, स्टैगर्ड वेज बना सकते हो। डायरेक्ट स्टैगर्ड क्या बना सकते हो, वेज। कैसे, देखो ये ऐसा था, ये दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन माना कि आपकी साइड है, एक ही आपकी साइड थे। आपने इसको क्या किया बच्चे, ऐसे एक ऐसा रोटेट कर दिया, इस मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसा रोटेट कर दिया। ऐसा रोटेट करने से क्या होगा, देखो ये जो हाइड्रोजन है मेरी तरफ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन उस साइड चला जाएगा, ऐसा। अब इसको खड़ा कर दो थोड़ा सा, देखो इसको आपने ऐसा किया तो ब्रोमीन और क्लोरीन हमारी साइड आ गया। हमारी साइड आने के बाद इसको मैंने खड़ा कर दिया ऊपर की साइड, यानी कि देखो ये जो कार्बन आगे फर्स्ट था, जब इसको हम लोगों ने ऐसा किया तो ये मेरी तरफ आ गया। आप सोच सकते हो कि इस हाइड्रोजन को पकड़ा, ऐसा किया तो क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन इधर है, उसको थोड़ा और टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने से क्या पता चलेगा, ऐसा, ये H इधर चला गया, ये H इधर चला गया। यहां का जब टिल्ट करोगे तो ऊपर वाले का जो हमारे पास यहां पर हमें जो दिखाई देगा इस तरीके से बच्चे, ये देखो ऐसा था, ऐसा किया, फिर आप ऐसे करोगे तो आपको इमेजिन में डिफिकल्टी हो रही, तो क्यों ना इसका पहले एक्लिप्स बना लो, ये वाला। अरे इसको एक्लिप्स में बना लो, उससे फिशर बनेगा, फिशर से आप डायरेक्ट बना सकते हो। या आप इसको फिर देखोगे तो वापस से आपको कन्वर्ट करके दिखाई देगा, तो इधर आपका क्लोरीन आगे आ जाएगा, इधर पीछे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। इधर जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास इधर आ जाएगा फ्लोरीन, आगे पीछे आ जाएगा क्लोरीन। तो जो क्लोरीन हम ऐसा देखेंगे तो एक ब्रोमीन क्लोरीन एक साइड है, ब्रोमीन क्लोरीन एक साइड थे तो ब्रोमीन क्लोरीन एक साइड है, एक क्लोरीन फ्लोरीन एक साइड है तो एक क्लोरीन फ्लोरीन एक साइड है। क्योंकि इसमें डिफिकल्टी आएगी, आप ऐसा करोगे फिर आपको उठाना पड़ेगा, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ग्रुप कहां चला गया।
अगर आप इसको ऐसा उठा के ऐसा करके ऐसा उठाते या ऐसा उठाओगे तो दोनों में डिफिकल्टी आ जाएगी कि किस ग्रुप को आप किस साइड रखोगे। तो इजी वे है कि इसका तो इजी वे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए आप आगे लाते, इसको देखो यहां से ये इजी होता है, ऐसा बहुत इजी है, डायरेक्ट इजी है। इससे ये इजी नहीं होता क्योंकि जब आप इसको ऐसा किया तो आपने इसका वेज तो फिशर तो बनाया था ऐसा करके, अब आप ऐसा उठा दो या इसको ऐसा उठा दो। समझ में आया था ना कि ये ऐसा था, आपने ऐसा किया, ऐसा उठाओगे तो पता चलेगा एक ऊपर आएगा दो नीचे। या इसका जो मैं कहूंगा कि आपके लेवल पे ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा बच्चे। अगर मैं बोलूंगा कि आपका कोई वेज दे रखा है, चाहिए वो क्या दे रखा है, स्टैगर्ड में दे रखा है, तो उसको एक्लिप्स बनाओ। इस एक्लिप्स से आप ऑलवेज फिशर क्या बना सकते हो, एक्लिप्स। अगर फिशर एक्लिप्स बन गया तो इससे आपके पास न्यूमैन एक्लिप्स बनेगा, न्यूमैन एक्लिप्स। इस न्यूमैन एक्लिप्स से ये इजीली बनेगा, ये बहुत इजीली इंटर कन्वर्जन है, ये इजी और ये। अब स्टैगर्ड आप इसका कोई भी स्टैगर्ड बना दो, कोई भी एक्लिप्स, यहां से स्टैगर्ड तो एग्जिस्ट होता ही नहीं, यहां का भी कोई भी स्टैगर्ड बना दो। अगर ये स्टैगर्ड दे रखा है तो पहले एक्लिप्स बनाओ, इसका स्टैगर्ड से क्या बनाओ, एक्लिप्स बनाओ। फिर एक्लिप्स से ये एक्लिप्स, इस एक्लिप्स से ये और इससे स्टैगर्ड बना दो, या हम इसके स्टैगर्ड से डायरेक्ट इसके स्टैगर्ड बना दो, या हम क्या बना दें, इसके एक्लिप्स से डायरेक्ट एक्लिप्स बना दें। तो एक्लिप्स से बनाओगे तो ये तो आएगा ही आएगा। बस इसके स्टैगर्ड में मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि स्टैगर्ड में ये जो हमारे पास फीचर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आ गया। आपकी जो बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे होंगे या स्ट्रक्चर बना रखी होंगी, आप उनको ट्राई करो, या आप अपनी मर्जी से कोई बना रखा है तो उसको देखो कि भाई वो एक्चुअल में वो सेम है या नहीं है।